महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? आखिर क्या है इसका रहस्य? दरअसल इस बात से लोग अब तक अनजान हैं कि युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु कब और कैसे हुई। आइए आपको भी बताते हैं कृष्ण की मृत्यु से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके बचपन की लीलाएं गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना में हुई। वहीं ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका नगरी में राज किया। ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद दुर्योधन के पूरे वंशजों का अंत हो गया, तब उनकी माता दुखी अवस्था में आ गई। दुखी अवस्था में गांधारी ने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का अभिशाप दे दिया। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण विचलित नहीं हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने यह अभिशाप स्वीकार कर लिया। गांधारी के श्राप की वजह से जब कृष्ण जी युद्ध के 36 सालों के बाद एक दिन एक वृक्ष के नीचे रात्रि में विश्राम कर रहे थे, उस समय उनके पैर में लगी हुई मणि तेजी से चमक रही थी। उस चमकती मणि को देखकर एक शिकारी जिसका नाम जरा था, उसने अनुमान लगाया कि यह कोई मृग है। उस समय शिकारी जरा ने श्री कृष्ण के पैरों में तीर से प्रहार कर दिया। जरा के तीर से घायल श्री कृष्ण ने वहीं पर देह त्यागने का निर्णय लिया। इस प्रकार युद्ध के समाप्त होने के 36 साल बाद, यानी जब श्री कृष्ण की आयु लगभग 125 साल थी, उस समय प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी और वापस स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में श्री राम ने बाली के ऊपर छिपकर प्रहार किया था और उसका बदला लेने के लिए ही द्वापर युग में जब राम जी ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब बाली ने जरा का रूप धारण किया और कृष्ण से बदला लिया। इस तरह महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण की मृत्यु हुई और उन्होंने मनुष्य रूप से भगवान का रूप पुनः धारण कर लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे जरूर शेयर करें। इसी तरह की दूसरी खबरों के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं।